जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिव्य आभा गुरु जी के इस पावन पवित्र ग्रंथ को पढ़ने का तीसरा दिन है। संगत जी कहते हैं कि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें से कोई भी पेज, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि ये तो किसी काम का नहीं है या फिर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको शॉर्ट में करके पढ़ें या फिर शॉर्ट में करके आगे सुनाएं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं ना कि जैसे लंगर प्रसाद होता है, उसका एक एक कण आपके लिए अमृत बूंद के समान होता है, ऐसे ही सिर्फ दिव्य आभा ही नहीं, जैसे शिव महापुराण, जैसे भगवत गीता लोग पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं संगत जी, कहना सिर्फ इतना सा ही है कि उसके प्रत्येक पेज को, उस पुस्तक के, उस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक पेज को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चाहे उसके किसी एक पेज पर ऐसा भी क्यों ना लिखा हो कि ये पुस्तक इनके द्वारा बनाई गई है और इनके द्वारा ऐसे ऐसे प्रकाशित करी गई है, आपको उस पुस्तक का प्रत्येक जो शब्द है उसको पढ़ना ही चाहिए। और अगर कुछ वाणी आपको ऐसे लगे कि वो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो दिव्य जर्नी होती है, ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, ये जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी आशाएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, हमारी अच्छी आदतें, हमारी बुरी आदतें, हमारी कमियां हमारे जीवन में जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही तो संगत जी इन दिव्य ग्रंथों की जो वाणी है वो हमारे शरीर, आत्मा, तन, मन, हमारे धन में वृद्धि करती जाती है ना। तो इसलिए किसी भी शब्द को हम अनपढ़ा ना करते हुए, अनसुना ना करते हुए सब कुछ ही सुनेंगे और किसी भी चीज़ को शॉर्ट में नहीं लेंगे। संगत जी, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में गुरुजी महाराज का ये जो पावन ग्रंथ है, इसमें से हम पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से शिष्य और गुरुजी के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद संगत जी, जो कल 4th डे रहेगा, उसमें मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि उसमें गुरुजी महाराज का जो बड़ा मंदिर है उसके निर्माण कार्य के हेतु बताया गया है और सत्संग क्यों सुनना, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हम वो ब्लेसिंग्स लेंगे और 5वें दिन से संगत जी जितने भी इसके अंदर सत्संग लिखे हुए हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे। तो आइए संगत जी, मंत्र जाप करते हुए आज की दिव्य वाणी को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ ही रहता है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष ना होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही होते हैं। ये कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम उस पर्वत के शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की ही है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायियों के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं, उसके मन में जो भी डाउट है वो अपने मन से निकाल दे और अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते। जैसे कि कहते हैं, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए, सोने को परखने के लिए अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। देखो कितनी प्यारी बात है संगत जी। ऐसे ही हम अपने गुरुजी महाराज को कितनी भूल भूले के हम संगत जी, कैसे हम अपने गुरु महाराज की पहले परीक्षाएं लेते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो ऐसा नहीं करना है संगत जी, विश्वास और श्रद्धा बनाकर रखनी है। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उसके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी थी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक परीक्षक
के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को ये भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य ही परखते हैं। जैसे कि हमारे गुरु महाराज इतने टेस्ट लेते हैं और हम तो है ही नहीं माने जो फेल होते रहते हैं, पर महाराज से अरदास विनती करने पर, उनसे ये कहने पर कि हमें रास्ता दिखाएं, हमारा मार्ग पथ प्रदर्शन करें, तो संगत जी वो हमें हर टेस्ट से पास भी करवाते हैं। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव की भेड़ों की भांति ही हो गया। वह दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने लगा। एक दिन अचानक एक शेर ये देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हो गई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने संसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है। हम भूल कर बैठते हैं, पता नहीं अपने जीवन को किस और की कैसी कैसी दिशा दे देते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते रहते हैं। हमारे गुरुजी पता नहीं न जाने हमें सही रास्ते पर लेके आने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं और उसे उसके यथार्थ से परिचय करवाते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं हैं, बल्कि उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने फिरते पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, न कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। हर जन्म में आत्मा ही शरीर को धारण करती है, ना ही शरीर आत्मा को धारण करता है। गुरु के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। अहंकार त्यागना पड़ता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का एक ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही जो हमारा हृदय है वो जागृत हो उठता है। किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक है। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना हमेशा, तेरे कर्म बहुत माड़े ने, तेरे अगले पिछले जन्मा दे कर्म बहुत ने जिन्होंने कटवान नू टाइम लग रहा है। सो ऐसे ही संगत जी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा रहता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर ही सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब सकता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती हैं। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अग्रसर होता है। गुरु जब हमारे टेस्ट लेते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो धीरे धीरे ही सही हमें बहुत कष्ट जरूर देती हैं, पर हमारे अगले पिछले जन्मों की कर्मों को काटती जाती हैं। हमने अपने इस जन्म में और पिछले जन्म में बहुत से ऐसे कर्म किए ही होते हैं जो हमें ज्ञात तो नहीं होते, क्योंकि पिछले जन्म की तो किसी को स्मृति ही नहीं होती है। और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं, हम कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ हैं, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। हम निंदा चुगली भी कर देते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ऐसे ही बोला था। फिर हम कुछ गलत किसी के साथ कर भी आते हैं, किसी का मन भी दुखा आते हैं, कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। हम आए दिन तो झूठ बोलते रहते हैं, इतना कुछ, इतने पाप, इतने कर्म हम अपने बढ़ाते रहते हैं। जीव जंतुओं को हम कुछ नहीं समझते हैं। तो जब हम अपने गुरु रूप को ही कुछ नहीं समझते हैं, हम उसको खुद से छोटा और खुद को उससे बड़ा समझते हैं कि ये कौन है हमें समझाने वाला और हमें सब समझ है, ऐसे भी संगत है। तो इस तरह के भाव ना रखते हुए जीवन में, जब आपके जीवन में एक पूर्ण गुरु
आ जाते हैं जब आपको वो शक्ति मिलना शुरू हो जाती है, जब आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है, तो जीवन में जितने भी कष्ट आए, जीवन में जितने भी तकलीफें आए, जितने भी दुख आए, आप यकीन मानिए कि आपके सिर के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो आपको मरने नहीं देगी, जो आपको गिरने नहीं देगी, वो आपका जीवन बचाए रखेगी। अंतकाल सबका समय आता है, सबने जाना ही है। जिसका समय 10 साल की उम्र में है उसने 10 साल में जाना है, जिसका 100 साल की उम्र में है उसने 100 में ही जाना है। तो खुद को रोज रोज ये कहने की बजाय कि हमारा तो जीवन ही कम है, हमारे तो ये बीमारी लग गई, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे सिर पे कर्जा बहुत है, हम सुसाइड कर लेते हैं, हम ऐसा हम वैसा, बहुत से भाव मन में दिन रात उत्पन्न होते हैं और होते ही हैं। और आजकल तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना भी हो, सिर्फ इतनी सी ही प्रॉब्लम हो कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमें 4 गाली दे दी, किसी ने हमें हमारा इतना मन दुखा दिया, तो हम उस पे भी अपना घर छोड़ने और मरने पर या सामने वाले को मारने पर या उसको बराबर का उसके साथ व्यवहार करने पर जो है उतारू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करें। जब हम गुरु की शरण में हैं तो थोड़ा सहना सीखें। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उसके वह कर्म फल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं जो उनकी दया, कृपा और स्नेहाशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखिएगा संगत जी, हम अपने गुरु को श्रद्धा, भाव, प्यार और उनके नाम जाप के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। उसी ने ही हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते इसके अलावा। और उसमें भी हम बहुत सारी कमियां रखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हमारे पास होगा हम वही बांटेंगे, तो इसलिए अच्छा संग्रह करने की कोशिश करें तो अच्छा ही आप दुनिया में दे सकेंगे। खुश रहेंगे, आपके अंदर का परमात्मा खुश रहेगा तो अच्छा ही आप गुरु के चरणों में भी समर्पित कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो ही जाते हैं। वो तो आए दिन हम अपने गुरु से अप्रसन्न हुए ही रहते हैं परंतु गुरु तो गुरु हैं और हम साधारण नश्वर, उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वे अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का हास होते देखकर शिथिल पड़ जाए, यानी कि हम हार जाते हैं, गुरु तो उसका भला चाह रहे होते हैं। उन्हें इस संसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है, वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने की चेष्टा बनाए रखते हैं। जब हम अपने गुरु को गाली तक दे देते हैं, जब हम अपने गुरु से नाराज हो जाते हैं, हमने सत्संग सुनने बंद कर दिए, हमने भोग लगाना बंद कर दिया, हमने गुरु जी से बात करनी बंद कर दी, हमने दरबार आना बंद कर दिया, हमने ग्रुप्स लेफ्ट कर दिए, हमारा विश्वास टूट गया, हम इतना रोए छोटी सी बात पे कि हमने नदियां ही बहा दी, मतलब वो विश्वास की कमी हो गई ना। ये सारा कुछ वही बताया जा रहा है। पर गुरु को आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपके मन की, आपके तन की हर चीज जानते हैं, अगर आपका मन पवित्र है, फिर क्या हो गया कि आप इतने विचलित हो गए। अगर आप कुछ थोड़ी सी चेष्टा, कुछ थोड़ी सी हिम्मत करके उन पर और विश्वास सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका हाथ और साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। ऐसे जटिल क्षणों में, ऐसे कठिन टाइम में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है। गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भगत की प्रगति में होती है। गुरु हमेशा आपको ऊपर की ओर ही लेके जाते हैं, कभी वो आपको नीचे नहीं गिराते। उनका भी एक स्वार्थ है, उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। आपके गुरु का एक ही स्वार्थ है, आपको आपके परमात्मा की ओर लेके जाने का। क्योंकि हम इंसान भटक जाते हैं, हमें नहीं पता लगता कि हम इस मानव चोले में अपने कौन से कर्म करने और क्या क्या करने आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। क्योंकि हमारे कई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें कि मानव का भी बहुत भला छुपा होता है। जब हम खुद कुछ बन जाते हैं तभी हम किसी का भला कर सकते हैं। खाली झोली से कभी किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। अपनी झोली भरी होती है तभी हम किसी को बांट सकते हैं। तो इसीलिए कुछ बनने की हमेशा कोशिश करें। जो गुरु आपको अच्छे राह पर लेके जाना चाहते हैं, गुरु आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो गुरु का भी साथ दें। जो इशारे, जो रास्ते जो मिलते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हों,
भगत के कर्मों को समाप्त करना हो, देखो हमारे गुरु हमारे अच्छे बुरे कर्मों को चाहे उनको समाप्त क्यों ना करना पड़े, उसे स्वास्थ्य का लाभ देना हो, आपको अच्छी सेहत का लाभ देना हो, या उसका कोई अन्य कार्य फलीभूत करना हो, या आपके कोई ऐसे बड़े कार्य हो जो पिछले कई सालों से रुके हुए हो उनको पूरा करना हो, ये सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद की प्राप्ति ही है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की ये यात्रा कोई सरल कार्य थोड़ी ना है, ना ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही ये कोई श्रृंगार है जिसे धारण करके अपना व्यक्तित्व इस समाज की ओर आकर्षित हो जाएगा, ना ही ये ऐसे धार्मिक संस्कार हैं जिन्हें पूरा कर हम संतोष प्राप्त कर ले और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमें मिल जाए। ये ऐसी कोई भी यात्रा थोड़ी ना है जिस पर थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाएं और कह सकें कि आपने अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक वे आपको लेके जाएंगे। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है, भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किसी प्रकार के भी क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े से निकलना हो। ये बात गौण है कि वे आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हों। हर क्षण आदि से अंत तक वह गुरु गुरु ही रहेंगे। गुरु हमेशा गुरु ही रहते हैं संगत जी। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास ना करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक गांव में रुककर एक कृषक से मदिरा ग्रहण कर पी तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वे दग्गे एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लोहा पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लोहा अपने हस्त कुंडल में लिया और एक लंबा घूंट लेकर पी गई। अब वह शिष्य सकते में आ गया। ये कार्य करने में तो वह असमर्थ था, मदिरा पीने में तो वो पूरा समर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरु के आदेश का पालन मन वचन और कर्म, मनसा वाचना और कर्मणा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम यानी कि हमारे अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने को तत्पर नहीं है, गुरु की पूरी कृपा पाने में भी असमर्थ ही रहेंगे। आप ये भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। ये तो निश्चित है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी अस्वाभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनसे आपके मन और अहम को गहरी चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ये भी संभव है कि गुरु शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा, दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएंगे, किंतु ये सब अस्थाई ही चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी में है कि वे हमारी तत्कालीन अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं, सब अवगुण सहित। देखिए संगत जी, कितना प्यारा भाव यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुरु जब हमें अपनाते हैं, हमारे में लाख अवगुण हो, हमारी अवस्था कैसी भी हो, वो हमें हमारी उसी स्थिति में ही पहले स्वीकार करते हैं। हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। अपनी शरण में किसी के भी आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। सरल रूपेण परिपूर्ण सच्चिदानंद में आसक्त उन्हें ना किसी उपहार की आकांक्षा है, ना ही वो आपसे कोई वस्तु चाहते हैं, ना ही किसी चीज की कामना करते हैं। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वे कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वह सब भक्तों को अपना आलिंगन अर्पित करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्व ज्ञाता है। अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। देखिए संगत जी, पहले गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, पर अभी गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा होता है दरबार में, सत्संग में, हमारे घर में, हमारे मोबाइल फोन में। तो आप देखिए गुरुजी महाराज का हर स्वरूप आपसे बात करता है। उनकी एक नज़र, उनका स्वरूप ऐसे लगा होता है कि हर कोई, चाहे जिस मर्जी उत्तर पूर्व पश्चिम जिस मर्जी दिशा में आप बैठ जाओ गुरुजी के स्वरूप के सामने, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, आपको यही लगेगा कि वो आप ही को देख रहे हैं, वो आप ही को समझ रहे हैं, वो आप ही से बात कर रहे हैं, वो आप ही को स्माइल कर रहे हैं,
है ना। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है, गुरु की बराबरी नहीं की जा सकती है। जब कोई संगत जिसको सेवा का भार भी मिले, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, जिसको सेवा का भार भी मिले, वो भी किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को गुरु के बराबर ना समझे। जब भी उसे कुछ अच्छा मिले तो वो उसे गुरुजी के चरणों में डाले, जब भी उसे कुछ बुरा मिले तो वो भी उसे अपने गुरु को ही अर्पित करे। तो गुरुजी महाराज, आपकी ये बच्ची भी अच्छा बुरा सब आपके चरणों में ही समर्पित करती है। जय गुरु जी। चलिए संगत जी आगे पढ़ते हैं। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है, उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर है। और संगत जी, इसके बाद जो आप सुनने वाले हैं, बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु स्वयं परमात्मा है, गुरु शिव है। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहां ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि वह जन्म और मृत्यु के भय से युक्त प्राणियों की सृष्टि करें, कि वो ऐसा सृष्टि बनाए जिसमें कि जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जो प्राणी हो वो वहां रहें। परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं गुरु के रूप में अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में आए? तो सोचिएगा संगत जी कि गुरु जी महाराज को क्यों शिव जी का, क्यों हमारे उस जो लाइट है, जो डिवाइन लाइट है, उसका रूप कहा जाता है। क्योंकि संगत जी, जो शिव हैं, जिनको आप एक मूर्ति में देखते हैं, एक स्टैचू में देखते हैं, या जिनको आप शिवलिंग में देखते हैं, संगत जी शिव एक डिवाइन लाइट है। जब आप शिव महापुराण पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है, चाहे विष्णु जी हैं, चाहे ब्रह्मा जी हैं, परमात्मा के जो रूप है, महादेव जी हैं, ये सब एक ही उस दिव्य ज्योति के रूप हैं। क्योंकि जो शिव है, हमें जो दिखाए जाने वाले शिव हैं, ये वो नहीं है। शिव एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे सब कुछ शुरू हुआ और जिसमें ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुजी महाराज को आप एक डिवाइन लाइट की तरह लें हमेशा, ठीक है। वो आपके परम पिता परमात्मा हैं। आप उनके स्वरूप में अपने जिस इष्ट को देखना चाहें, चाहे कृष्ण जी को, चाहे किसी को भी, चाहे साईनाथ जी को, वो आपको अपने स्वरूप में ज़रूर उनके दर्शन कराएंगे। और अगर आप गुरु जी से अरदास करेंगे कि वो आप जिनको मानते हैं उनके रूप, उनके स्वरूप में वो आपको अपने दर्शन दें, तो यकीन मानना संगत जी, वो वेला, वो टाइम बहुत जल्दी आपके जीवन में आ जाता है जब गुरु जी महाराज आपको उनके स्वरूप में अपने दर्शन देते हैं। तो इसीलिए उस डिवाइन लाइट को समझें, गुरु जी महाराज का पूर्ण आदर करें, उन्हें अपने मन में बसाएं, उनके ऊपर कोई भी शंका ना करें। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु और संगत का जो संबंध है, उसे समझें। चलिए आइए संगत जी विराम की ओर चलते हैं। कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में, गुरु करना तुम और मुझ पर बनी रहे। यहाँ कहा गया है हमारे गुरु जी की चरण धूलि में कितना आनंद है, उनके दरबार में, सत्संगत में, उनके वचनों में, उनके ग्रंथ में, हर चीज़ में जो गुरु जी महाराज हमें समझा के दे करके गए हैं। गुरु जी की करुणा आप पर और मुझ पर सदैव बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर हमेशा बनी रहे। उनकी ऊर्जा से प्रभारित हों, हम उनके चरणों में सदैव बसे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम गुरु जी महाराज के जो दरबार, जो मंदिर बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद संगत जी जो भी अध्याय आप सुनेंगे डेली, उसमें 2 से 3 सत्संग हुआ करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप सबका और भी ज़्यादा गूढ़ कल्याण होगा। कल्याण आपकी सोच और आपके सुनने पर निर्भर करता है। किस खुश मन से, किस शांतिपूर्ण मन से, किस एनवायरनमेंट में बैठकर आप ये सारे सत्संग सुनेंगे, उस पर डिपेंड करता है। और संगत जी वो वीडियोस जो रहेंगी वो 10 से मैक्सिमम 15 मिनट तक की ही रहा करेंगी, ठीक है संगत जी। चलिए आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कोई संगत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संगत जी अपनी सेवा भार को संभालें। शिव जी जो गुरु जी महाराज की ये जो दिव्य आभा है और शिव महापुराण जो अपलोड की जाएगी, उसको बाकी संगत तक भी शेयर करने की कोशिश करें।
संगत जी, जैसे हम गुरुजी महाराज के स्वरूप ब्लेसिंग की या हर तरह की सेवा करते हैं, वैसे भी ये वाणी को भी हर संगत के कानों तक पहुंचाना ये भी एक सेवा ही है। न जाने कौन सी संगत को किस ब्लेसिंग की ज़रूरत हो और वो उस तक पहुंच जाए। तो संगत जी, इसी भाव के साथ शुक्राना करते हुए आप सबका गुरुजी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए आज की इस वाणी को यहीं पे विराम करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा खुश रहिए संगत जी, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और गुरु जी के गुण गाते रहिए। जय गुरु जी, गॉड ब्लेस यू संगत जी। जय गुरु जी।